गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स के बारे में, यानी कि दो इंटीजर्स का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले हमने एडिशन कर ली थी और उनकी सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं। माइनस कैसे करना और प्लस कैसे करना है इंटीजर्स को, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स के बारे में कि उनका प्रोडक्ट कैसे करना है, उनको गुणा कैसे करना है, उसके बारे में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं इंटीजर्स, क्या होते हैं, हम बोलते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव भी प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है, तो तब क्या होता है, तो हमेशा देखिए ये 3 हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 5 से एक नेगेटिव इंटीजर से, तो आंसर आ गया माइनस का 15। चाहे मैं माइनस के 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आंसर आएगा मेरा माइनस का 15। ठीक है, अब उसके बाद में भी क्या है कि अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस का 15। ठीक है, जब तक हम प्लस की बात करते थे और माइनस की बात करते थे तब तक हमने क्या किया था कि जो बड़ा होता था हमने उसका साइन लिया था, कि जो बड़े के आगे साइन है हम वही साइन लगा देते हैं। पर यहाँ पे तो ये चीज़ खराब होगी कि -3 तो छोटा है 5 से, फिर भी हमने क्या किया, माइनस का साइन लगाया। ठीक है, तो प्लस और माइनस के अंदर हम क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं। मल्टीप्लाई के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ रूल्स होते हैं उनको ओबे करना पड़ता है। अगर वो हम देखेंगे कि आगे क्या करना होता है। अगर तो आपके पास जो होते हैं दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो दोनों माइनस के हैं, यानी कि दोनों इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपका आंसर जो है वो प्लस का आता है। अगर दो इंटीजर्स हैं तो हम दो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक माइनस का एक प्लस का है तो आपका आंसर जो है वो हमेशा माइनस का आएगा। एक प्लस का एक माइनस का तो भी आपका आंसर हमेशा माइनस का आएगा। दोनों प्लस के हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने किया था तो यहाँ पे हमारा एक इंटीजर माइनस का था, एक प्लस का था, तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा। ठीक है, जब भी एक माइनस और एक प्लस होता है तो हमेशा माइनस जो है उसी का आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे में भी एक माइनस का था एक प्लस का था, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 15। तो पॉजिटिव नंबर को जब हम पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे a इंटू माइनस बी कर लो, चाहे माइनस a इंटू बी कर लो, जो आपका आंसर है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, a इंटू बी करके माइनस लगा दो। देखो अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी तो आंसर 15 ही आ रहा है। अब इस 15 और इस 15 में फर्क कितना है, एक माइनस का। तो मैं इसको सीधा भी तो यही लिख सकती हूँ कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 और 5 को 15 आ गया और उसके आगे माइनस का साइन लगा दूँ, तो भी तो -15 बन ही जाएगा। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ -3 इंटू 5, तो अब इधर भी तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे हम क्या कर सकते हैं, a इंटू माइनस बी जो होता है, चाहे -a इंटू बी है, आप पहले क्या करो, a और b को मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद में माइनस का साइन लगा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। दो नेगेटिव इंटीजर्स की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे -3 और -2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं प्लस होता है। ठीक है, माइनस और माइनस को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो ऐड होके जरूर आता है, पर आगे साइन माइनस का आता है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा, जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, वैसे ही देखो अगर मैं आगे दिखाऊं आपको, तो अगर -10 को -12 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 120, तो मैं सीधा इसको 10 इंटू 12 भी तो लिख ही सकती हूँ, वैसे भी तो आंसर मेरा 120 बनेगा। ठीक है, -3 इंटू -1 करते हैं तो 3 बनता है, 3 इंटू 1 भी तो 3 ही बनता है। -6 इंटू -12 -2 इज हमारा 12 बनता है, 6 इंटू 2 भी तो 12 ही बनता है। तो ये था, देखो अगर ये हमारा a है तो ये हो गया -a, ठीक है, और ये हमारा b है तो ये हो गया -b। तो हमने किस किस को मल्टीप्लाई किया, -a को -b से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ये a ही है, माइनस तो नहीं है, a की वैल्यू हमें 10 दी हुई थी, इंटू b, तो ये क्या हो गया, माइनस का a इंटू माइनस का b। आप सीधा क्या करो, उसको a इंटू b कर दो। अगर आपको दो नेगेटिव इंटीजर्स दिए हुए मल्टीप्लाई करने के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा उनको मल्टीप्लाई कर दो, कोई साइन का चक्कर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपका आंसर हमेशा प्लस का ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अभी तक तो मैंने आपको बोला था कि दो इंटीजर्स होते हैं तब हमने क्या करना होता है। अब दो से ज्यादा अगर इंटीजर्स आ जाए, तो अब दो इंटीजर थे, एक माइनस का था एक प्लस का था, या एक प्लस का एक माइनस का था हमारे पास, तो हमने बोला माइनस का आंसर आएगा। अगर दोनों इंटीजर माइनस के हो गए तो हमारे पास आंसर प्लस का आएगा। ठीक है, पर अगर दो से ज्यादा इंटीजर्स हमारे पास आ जाते हैं तब क्या करते हैं, तो मान लो हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, पहला है 3, 2 और 1, तीनों नेगेटिव है, -3 -2 और -1। इनको क्या करना है, पहले आगे वाले दो को, किन्हीं भी दो को मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो तीसरे के अंदर ऐड कर दो। मैंने क्या किया, -3 और -2 को मल्टीप्लाई किया, ये रहा ब्रैकेट के अंदर, और -1 को बाहर रख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। -3 और -2 दो नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस का। 3 2 कितने हो गए, 6,
6 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा माइनस का, ठीक है। अब उसके बाद में अगर 4 इंटीजर्स आ जाए तो 4 यानी कि एक -1 है, एक -3, एक -2 और एक -4, इनमें क्या करो, दो दो के पेयर्स बना लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे -1 और -3 को मल्टीप्लाई किया पहले, फिर -2 और -4 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। -3 और -2 दो नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते हैं, आंसर क्या आएगा प्लस का, और 1 इंटू 3 इज 3। -2 और -4 दो नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते हैं, आंसर क्या आता है प्लस का, 4 2 जार 8, तो ये आंसर क्या बन गया आपका 24, यानी कि 3 इंटू 8 इज 24, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने क्या देखा, जब हमने दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया प्लस का। जैसे कि हम कर दें -3 इंटू -2, तो हमने निकाला था आंसर 6। जब हमने तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया था -1 इंटू -3 इंटू -2, तो हमारे पास आंसर आया था माइनस का 6, ठीक है। जब हम चार इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें -1 -3 -2 और माइनस इंटू -4, तो हमारे पास आंसर आ रहा है प्लस का। तो अब देखो, जब 2 था प्लस था, जब 4 हुआ तब भी प्लस है, बट जब 3 हुआ तब हमारे पास क्या था माइनस का। तो जो हमारे इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। उस ट्रिक में आपने क्या करना है, बस एक उसी ट्रिक को फॉलो करना है अपने हर एक क्वेश्चन के अंदर। आपने क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें आप नेगेटिव इंटीजर्स को काउंट कर लोगे, माइनस वाले जो इंटीजर्स हैं उनको काउंट कर लोगे। उनके काउंटिंग से हम निकालेंगे कि हमारा जो आंसर है वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ठीक है। आप वो प्लस और माइनस का साइन लगाओगे और बाकी सबको सीधी मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, किसी भी दो नंबर को, चार नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कर दो, ठीक है। अब करना क्या है, अगर तो जो आप इंटीजर्स काउंट कर रहे हो नेगेटिव इंटीजर्स, उसमें इवन नंबर है, इवन यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अगर तो आपको जो क्वेश्चन दिया उसके अंदर नेगेटिव इंटीजर्स इवन नंबर हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 8 10 12 कुछ भी, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा ना प्रोडक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने के ऊपर जो आपकी वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, वो प्लस का आएगा, ठीक है। अगर वही आपके जो इंटीजर्स हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, वो ओड हो जाते हैं, ओड यानी कि 3 हो गया, 5 हो गया, या 1 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ये अगर आपके पास इंटीजर्स आ जाते हैं, इतने नंबर ऑफ 9 हो गया, 11 हो गया, ये अगर इंटीजर्स आपके पास आते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। जब इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो आंसर प्लस का आएगा। जब ओड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आपको दिए हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13, ये अगर आपको इंटीजर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो आपका आंसर है वो नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा हम सॉल्व करके देखते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमने फॉलोइंग प्रोडक्ट्स निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है -18 इंटू -10 इंटू 9। अब पहला स्टेप, इसमें नेगेटिव इंटीजर काउंट करो, 1 और 2 है ना। तो जब इवन होता है तो आंसर आएगा किसका, 2 इवन है तो आंसर किस में आना चाहिए, प्लस का। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमारा जो आंसर आएगा प्लस का आएगा। हमने अब सीधा क्या करो, 18 को 10 से और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 18 को सीधा क्या करो, -18 10 और 9 सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 18 10 और 9, ठीक है। ये आपको ट्रिक बता रही हूँ एक। तो 18 इंटू 90 लिख सकते हैं और उसका आंसर कितना आएगा 620। अब आपने क्या करना है, जो आपका आंसर बना था वो इसके आगे लिख दो, ठीक है। ये माइनस साइन को आप ओमिट नहीं करोगे, ये जस्ट आपको आंसर निकालने की एक ट्रिक बताई है मैंने। ये नहीं है कि आप सीधा इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक बार के लिए ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप सीधा -18 को -10 से मल्टीप्लाई करो, 180 बन जाएगा। 180 प्लस का बनेगा, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 1620 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस एक चीज ये आपने करनी है कि इनको 2 को मल्टीप्लाई कर दो। आंसर निकालने की ट्रिक मैंने आपको बता दी कि अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स है तो आंसर प्लस का आएगा, तो सारों को मल्टीप्लाई कर दो और वही आपका जो है वो आंसर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हमें दिया -20 इंटू -2 इंटू -5 इंटू 7। अब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स निकालो, 1 2 3, 3 नेगेटिव इंटीजर्स है, प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि 3 क्या होता है, ओड नंबर। और हमने पीछे किया था कि अगर ओड नंबर ऑफ इंटीजर्स हमें दिए होंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव आएगा आंसर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। -20 इंटू -2, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 40। अब क्या हो गया, यहाँ पे एक ही है नेगेटिव इंटीजर, तो आंसर आएगा माइनस का 35, 5 7 35, तो आंसर इज -1400। अगर आपको ये लिखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आप क्या करो, सीधे इन दोनों के जोड़े बना दो। ऊपर हमें पता लग ही गया कि आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो नीचे माइनस लगा लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
ठीक है, कितना बन गया 40, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना बन गया 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ गया 1400। ठीक है, ये आंसर निकालने की आपको एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ हमारे पास है कि थर्ड एग्जाम्पल है -1 इंटू -5 इंटू -4 इंटू -6। ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर काउंट करो 1 2 3 4, 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 4 एक इवन नंबर होता तो प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव का। अब क्या करो, फिर दो दो के जोड़े बना लो, चाहे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर इन दोनों को कर लो, चाहे बीच वालों को दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस वाले कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले बीच वालों को मल्टीप्लाई कर लिया। -5 इंटू -4 इज 20, दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं -4 और -5, तो आंसर किसका आएगा प्लस का। -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर -1 एज इट इज रहा। तो अब 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जार 12 और एक 0 की 0, तो माइनस का आएगा और ये सीधा हमारे पास 120 आ गया। अब हम ट्रिक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आंसर क्या आना चाहिए था प्लस का। हमने क्या करना है, सीधा इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, यहां से आपको आंसर पता लग जाएगा, पर आपने करना स्टेप बाय स्टेप है, ये माइनस को खत्म नहीं करना है कि आप बोल दो इतने नेगेटिव इंटीजर्स से या इतने तो आंसर हमारा पॉजिटिव बन रहा है तो इसको खा जाओ, नहीं, एक दो स्टेप तक आप इस माइनस को साथ में लेके चलोगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को क्या करो, ऐसे मल्टी कर दे, -5 इंटू -1 इंटू -5 कर दिया मैंने। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दूं मैं -4 इंटू -6 को। अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें दो नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं तो आंसर किसका आएगा प्लस का। तो 5 इंटू 1 इज 5, ये दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, आंसर किसका आना चाहिए प्लस का। ठीक है, तो अब 6 4 जार 24, तो प्लस का 24। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 120, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप करके देखोगे, ये आपको एक ट्रिक बता दिया, बाकी आप स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करोगे, ये माइनस का साइन खत्म नहीं करना है, एक दो स्टेप तक इस माइनस के साइन को लेके जाओगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी हमने देख लिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है।